हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साइनाप्स, अ जंक्शन बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। यानी पहले न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से लेकर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक, पहले के एक्सॉन और दूसरे के डेंड्राइट के दरमियान जो जंक्शन होता है उस जंक्शन को साइनाप्स कहते हैं। और वहाँ उस जंक्शन में सिर्फ एक गैप होती है, कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता, और उसी गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ साइनाप्सिस। साइनाप्सिस के दो बुनियादी टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनाप्सिस होते हैं और केमिकल साइनाप्सिस होते हैं। इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस द गैप साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज 0.2 नैनोमीटर। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में जो गैप होता है दो न्यूरॉन के दरमियान, जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ये 0.2 नैनोमीटर होता है। ये गैप बहुत कम है, लिहाजा एक्शन पोटेंशियल प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करने के लिए किसी मैसेंजर, किसी न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं होती, और एक्शन पोटेंशियल आगे इजीली क्रिएट हो जाती है और ट्रांसफ़र हो जाती है। केमिकल साइनाप्सिस में दोनों न्यूरॉन के दरमियान जो गैप होता है वह 20 नैनोमीटर होता है या इससे ज़्यादा होता है। लिहाजा गैप ज़्यादा है, लिहाजा न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिक्वायर होते हैं ताकि न्यूरोट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स को उठा के पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में लेकर जाए। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनाप्स, यानी केमिकल साइनाप्सिस में हम डिस्कशन अब करेंगे कि एक न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफ़र हो जाती हैं। आप कंसिडर करें ये दो न्यूरॉन हैं, एक न्यूरॉन ये है और दूसरा न्यूरॉन ये है। इस न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ पर एक नोब होता है और उस नोब को मैंने जूम इन किया है, और यहाँ भी अगर आप देख लें तो दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट निकले हैं उनमें से एक डेंड्राइट को मैंने जूम इन किया है यहाँ पर। अब यहाँ से मैसेज का ट्रांसफ़र होना होता है, यहाँ नर्व इम्पल्स यहाँ से होके इस तरफ आती है। यह एक्सॉन टर्मिनल का जो नोब होता है इसको एक्सॉन साइनेप्टिक नोब कहते हैं। इसी के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल मौजूद होते हैं। इस नोब के अंदर आप कंसिडर करें दो साइनेप्टिक वेसिकल मौजूद हैं, अगरचे ज़्यादा होते हैं। हर एक साइनेप्टिक नोब के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। हर एक साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर एक ख़ास किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होता है। आप कह सकते हैं कि इसी के अंदर गाबा मौजूद है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। और इसी वेसिकल के अंदर ग्लूटामेट मौजूद है, ग्लूटामेट इसी वेसिकल के अंदर मौजूद है। अब जैसे ही ये नर्व इम्पल्स यहाँ पहुँचती है तो यहाँ पर गेट्स खुलते हैं। नर्व इम्पल्स पहुँचकर यहाँ कैल्शियम गेट्स खुलेंगे और कैल्शियम बाहर से इन्फ्लक्स हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। जैसे ही कैल्शियम इस नोब के अंदर बाहर से आता है तो यहाँ पर मौजूद जो वेसिकल्स होते हैं उनको उठा के यहाँ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ लेकर आते हैं, और यहाँ पर ये वेसिकल्स पहुँचती हैं। ये दोनों वेसिकल यहाँ पहुँचते हैं, यह न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर दोनों ने यह इस गैप में रिलीज़ किए। उसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर आकर ये रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। ये रिसेप्टर्स है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की। अब यहाँ पर जो GABA न्यूरोट्रांसमीटर थे वो इनहिबिट करते हैं नर्व इम्पल्स को, और ग्लूटामेट ये एक्साइटेशन लेकर आते हैं इस मेम्ब्रेन में। तो हम दोनों की ओवरऑल फंक्शन को देखेंगे। एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल,
سوڈیم انفلکس ہو جاتا ہے اس میں اور یہ ایکشن پوٹینشیل ہوتا ہے. انہیبیٹری پوسٹ سائنیپٹک پوٹینشیل میں پوٹاشیم آؤٹ چلا جاتا ہے یا کیلشیم انسائڈ چلا جاتا ہے. ان میں سے کوئی ایک، یعنی اگر پوٹاشیم باہر چلا جائے یا کیلشیم اندر چلا جائے یا یہ دونوں اپنے اپنے کام کر لے، دونوں حالتوں میں انہیبیٹری پوسٹ سائنیپٹک پوٹینشیل ہوتا ہے اور ان دونوں کی ایز اے ریزلٹ ہائپر پولرائزیشن ہو جاتی ہے. بوتھ ریگولیٹ نیورل کمیونیکیشن اینڈ اوور آل فنکشن آف نیوران. یعنی جس طرح ہم نے جی اے بی اے کی بات کی اور گلوٹامیٹ کی بات کی، تو جی اے بی اے جو نیورو ٹرانسمیٹر تھا وہ نرو امپلس کو انہیبٹ کرتا ہے، ہائپر پولرائزیشن لے کر آتا ہے اور پوٹاشیم اور کلورین کے جو گیٹس ہوتے ہیں ان سے اس کا کام ہوتا ہے. لیکن جو دوسرا ہوتا ہے گلوٹامیٹ جو نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے اور پوسٹ سائنیپٹک ممبرین میں سوڈیم چینلز کو کھولتا ہے. لہٰذا دونوں کے کام اپوزٹ ہیں، لیکن دونوں ریگولیٹ کرتے ہیں نیورل کمیونیکیشن کو اور نیوران کے اوورال فنکشن کو دیکھتے ہیں. آفٹر فنکشننگ آف نیورو ٹرانسمیٹرز، نیورو ٹرانسمیٹر جب اپنا کام کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ دوبارہ اپنی پوزیشن پر آتے ہیں. ری اپٹیک، یہ اپنے اوریجنل اپنے ریئل انیشیل پوزیشن پر آتے ہیں اور اپنے کام کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں اگر ضرورت پڑ جائے اور نرو امپلس دوبارہ مل جائے. یا پھر انزائمیٹک ڈیگریڈیشن ہوتی ہے ان کی، یعنی جس طرح اسیٹائل کولین اسٹیراس انزائم ہوتا ہے تو یہ انزائم اسیٹائل کولین نیورو ٹرانسمیٹر کو اسی گیپ میں ڈیگریڈ کرتے ہیں. اسی طرح مانو امین آکسیڈیز انزائم ہوتا ہے اور یہ ایڈرینلین نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے، اس کو اسی گیپ کے ریجن میں ڈیگریڈ کرتے ہیں. اوکے، تھینک یو. Like and subscribe.